हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 हिंदी का 8 चैप्टर ऐसे ऐसे। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि मतलब एक नाटक के रूप में ही है सब। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, घर के सदस्य कुछ बाहर के हैं, तो एक नाटक रूप रखा गया है इस चैप्टर में। तो इसमें पात्र परिचय पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पात्र परिचय में जो मोहन है वो एक क्या है, विद्यार्थी है, और दीनानाथ एक पड़ोसी, मतलब मोहन के पड़ोस में रहता है दीनानाथ। और माँ कौन है, मोहन की माँ है, और पिता मोहन के पिता हैं, और मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं, सर हैं उनके। और इसमें वेद जी भी हैं और डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसिन भी है। तो इसमें बताया गया है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। वो करीब कितने साल का, 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र है, और वह तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। मतलब इसमें बताया गया है कि एक लड़का है जो 8-9 साल का है और तीसरी क्लास में पढ़ता है, और वह अपना पेट को पकड़े रहता है। उसके माता पास में ही बैठे रहते हैं, मतलब उसको देखते हैं। तो माँ पुचकाकर अपने बच्चों को बोलती है, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। उनने कहा कि भाई मैं अभी डॉक्टर को बुलाया है, जब तक तुम बोतल से अपने पेट को सेंक लो तो मैं आराम मिलेगा। तो फिर मोहन के पिता की और मुड़ती है मम्मी, तो इसने कही कुछ अंट संट तो नहीं खाया। तो पिताजी ने पिता क्या बोलते हैं, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। उनने कहा कि भाई इसने तो एक केला खाया है, एक संतरा खाया है, और दफ्तर से चलने पर तक कूदता फिरता रहा, घूमता रहा। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे हो रहा है। तो माँ बोली, कैसे? तो पिता बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं बोला, बस एक ही रट लगा रहा था कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मतलब उनके पिताजी ने पूछा, भाई किस प्रकार से पेट दुख रहा है? तो वो नहीं कर रहा था। फिर माँ वो हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? उनकी माँ हंसने लगी कि भाई ऐसे ऐसे क्या होता है, नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी क्या बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कहता रहा। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, ऐसा बोला मोहन। फिर माँ ने बोला, नाना बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, ऐसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। मतलब वो मोहन ऐसे चिल्ला रहा था तो उसकी माँ घबरा गई, लगता है इसको ज़्यादा तकलीफ है, डॉक्टर को जल्दी बुला लीजिए, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। तो हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी थी माँ उसकी। बेद जी आ जाते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते, मतलब उनके घर में फ़ोन रहता है तो फ़ोन की घंटी बजती। देखिए इसमें चित्र में भी बताया गया है कि पिताजी फ़ोन उठाकर बात करते हैं। फिर पिता क्या बोलते हैं, यह 4332 है जी हाँ। उन्होंने कही जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। फिर डॉक्टर को भी उन्होंने कहा, भाई वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है,
कुछ समझ में नहीं आता जी। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का मतलब फ़ोन उन्होंने रख दिया। डॉक्टर साहब चल दिए। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से ठहरता है। मतलब उनके जो पड़ोस में दीनानाथ रहते हैं वो आते हैं उनके घर। फिर मोहन, माँ माँ वो उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। मतलब वो मोहन क्या बोलता है, माँ मुझे उल्टी आती है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार वो करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है आकर के। फिर माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था। मतलब वो ऐसा था कि कभी मतलब शांति से बैठते ही नहीं था, कभी इधर उधर घूमता रहता था। और तो उनकी माँ घबरा गई कि भाई ऐसे कैसे तकलीफ होगी। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था वो हमेशा दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। उनके मतलब जो दीनानाथ आए थे वो भी कहने लगे भाई मतलब जो ये भी पड़ोस को भी गुलजार बनाए रखा था। मतलब किसी को भी छेड़ना, मुक्का मारना, उसको थप्पड़ मारना, मतलब ऐसा करता रहता था मोहन। हर जगह मोहन ही मोहन नजर आते थे। फिर पिता बड़ा नटखट है। पिता भी बोलने लगे, अरे भाई मोहन तो बड़ा नटखट है। फिर माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है। पर कोई डर नहीं, मैं वेद जी से कह आया हूँ कि वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर्राते हुए बोलता, अरे रे रे ओ। फिर माँ घबराकर क्या करती, क्या है बेटा, क्या हुआ? माँ पूछती, भाई क्या हुआ? मोहन बोलता है बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। बार बार मोहन वही बोले कि भाई ऐसा ऐसा होता है, मतलब रोता हुआ चेहरा बना के ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अम्मा, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन बोली, ऐसे ऐसे पेट दबा कर बोलता है। बेद जी का प्रवेश, मतलब बेद जी घर आ जाते हैं। बेद जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया है क्या? कोई थमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। बेद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर पिताजी क्या बोलते हैं, बेद जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है कि ऐसा ऐसे होता है। बेद जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीप तो दिखाओ। मोहन जीप निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर से कोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता है जी हाँ। तो बेद जी बोलते हैं कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी। उन्होंने कहा कि भाई, मोहन की माँ से कहा कि भाई आप आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग है। बेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, मतलब उनकी फीस देने के लिए। पिता, बेद जी यह आपकी भेंट है। तो बेद जी क्या बोलते हैं, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो अंदर के दरवाजे से आते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब पहले बेद जी आते, अब डॉक्टर आते उसको देखने के लिए। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर, अभी देखता हूँ, जीप तो दिखाओ बेटा। फिर मोहन क्या करता है, जीप निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। तो माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन,
जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। मोहन कहता है तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है ऐसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ, फोड़ा? डॉक्टर जी जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर ने कही भाई कोई बात नहीं, मैं दवा भेजता हूँ, उसको कब्ज ही लगता है, बदहजमी भी है, तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा भाई मोहन को एक ही खुराक देंगे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी का ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर माँ बोलती है सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर हाँ, गर्म पानी की बोतल से पेट को सेंक लो। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? मतलब उनकी जो पड़ोसिन रहती है वो आकर पूछती है भाई मोहन की माँ कैसा है मोहन? माँ बोलती है आओ जी, रामू की काकी कैसा, क्या क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन नाजी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। फिर उसके बाद मास्टर जी मोहन के घर आते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। तो मतलब माँ बोलती आ जाइए मास्टर जी। तो मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती। मास्टर जी क्या बोलते भाई मोहन, तुम्हें कल तो क्लास जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो माँ बोली खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं है मास्टर जी, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली पर मास्टर जी वैद्य डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। देखिए जी, मोहन है उसकी मास्टर जी से बात कर रहा है। तो मास्टर जी, माता जी मोहन की दवा वेद और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। मास्टर जी ने कहा कि मोहन की दवा ना वेद के पास है ना डॉक्टर के पास है, इसकी ऐसे ऐसी की दवा मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह मास्टर? अभी बताता हूँ अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? मोहन चुप हो गया क्योंकि उसने होमवर्क किया ही नहीं था। हाँ, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ है। मोहन क्या बोलता है? अभी सब नहीं हुआ है मास्टर जी, हूँ शायद सवाल रह गए। मोहन जी मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है और स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मतलब वो बहाना बना रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए, मतलब मुंह छुपा लेता है मोहन। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, मतलब उसकी दवा लेकर वो उसके पिताजी आ जाते हैं। माँ
क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। माँ बोलती है कि भाई तुम तो पता भी नहीं चला, और हमारी तो जान निकल गई कि तुम्हारी तबीयत खराब है। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग, उनके पैसे भी खर्च हो गए, और पिताजी देख लो आपने। तो पिताजी चकित होकर, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर। मतलब उसको स्कूल के काम नहीं किया था उसने, इसलिए उसको ऐसे ऐसे पेट में दर्द हो रहा था, उसको डर लग रहा था। पिता है तो वो कहने लगे हैं, भाई दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। मतलब जब पिताजी ने ये बात सुनी कि भाई होमवर्क के डर से मोहन बीमार पड़ गया, तो उसके हाथ, पिताजी के हाथ में जो शीशी थी वो छूटकर फर्श में गिर गई, और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते रहे, फिर हंस हंस पड़े। मतलब सब लोग मोहन को देखने लगे कि उसने भाई सबको बेवकूफ़ बना दिया, और सब लोग फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगे। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता मतलब बोले कि वाह बेटा, पिता बोले वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर गया। मतलब तो नाटक कर रहे थे ना विष्णु प्रभाकर। यह कहानी किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। बच्चों यह चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।